Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and feeling safe. वेलकम बैक हम सबके अपने यूट्यूब चैनल BMS लेक्चर 17 में। आज हम पढ़ेंगे वार्धक्य जन्य विकार। बेसिकली ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर मे बी 2 फॉर 10 मार्क्स तो ये क्वेश्चन नहीं बनता है। तो वार्धक्य जन्य विकार होते क्या है? तो ये एक ऐसी सीरीज है आपकी पेपर फर्स्ट के पार्ट ए का 7th पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ वार्धक्य जन्य विकार। ठीक है, तो सबसे पहले आता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। वार्धक्य मतलब जिनकी एज बढ़ती जा रही है, बढ़ी हुई जो इनकी एज है, बुढ़ापा जो होता है। तो जो गीरियाट्रिक्स की होती है, हाँ गीरियाट्रिक्स उसको बोलते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ऑल पीपल इज नोन एज गीरियाट्रिक्स, जरा चिकित्सा। ठीक है, तो एज अ ब्रांच ऑफ अष्टांग आयुर्वेद जरा। आपको पता है कायबाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्यज्येष्ठा जरा, है ना? तो ये वही है। आचार्य चरक इज कंसिडर मोर देन 60 इयर्स, उनको जीर्ण या जरा अवस्था बोलते हैं। और जबकि आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि 70 के बाद होती है और जरा अवस्था में आपकी वात प्रधान रहती है। ठीक है, तो एंड ऑल्सो नोन एज हीन अवस्था, इसको हीन अवस्था भी बोलते हैं। और जो जरा होती है ये आपकी क्या होती है? स्वाभाविक व्याधि होती है, नेचुरल होती है ये। ठीक है, तो वार्धक्य जन्य विकार क्या होते हैं? रेफर टू डिसीज ऑफ एल्डर, लॉस ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। उनकी फिजिकली और मेंटल एबिलिटी लॉस हो जाती है ओल्ड एज में, उनको क्या बोलते हैं? इस टर्म है सेनाइल। द डिसीज विच आर प्रोड्यूस ड्यू टू एजिन, एजिन के कारण जो आपकी डिसीज प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं वार्धक्य जन्य विकार। जैसे कालित्य, पालित्य, इंद्रिय दुर्बलता, ठीक है, तिमिर, लिंगनाश, उच्च रक्तचाप, संधिवात, अस्थि शौश्रिया, क्लेबिया, और ये जो बता रखे हैं और आते हैं। तो खालित्य मतलब खाली हो जाते हैं ना बाल उनके, पालित्य ग्रेइंग हो जाती है। इंद्रिय दुर्बल्य, उनकी इंद्रियां जो है जैसे सुनने में इनको कम सुनने लग जाता है, दिखने में कम दिखता है। पार्किंसंस डिसीज, एल्जाइमर्स डिसीज, तिमिर, कैटरेक्ट, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन हो जाती है। संधिवात ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है, इम्पोटेंसी हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाता है, टाइप 2 डायबिटीज और कैंसर एक्सेट्रा। ये कौन सी एज में होती है? ओल्ड एज में होते हैं। तो बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ गीरियाट्रिक केयर। गीरियाट्रिक केयर के लिए आपके कुछ प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं। फर्स्ट इज दैट मैनी डिसऑर्डर्स आर मल्टीफैक्टोरियल इन ओरिजिन एंड आर बेस्ट मैनेज बाय मल्टीफैक्टोरियल इंटरवेंशन। देखो काफी सारी डिसीज जो होती हैं वो काफी अलग अलग तरीके के कारण होती है, तो उनके काफी अलग अलग तरीके से चिकित्सा करने पर ही वो ठीक होती है। डिसीजेज ऑफ्टन प्रेजेंट अटिपिकली, टिपिकल तो नहीं होती है, एटिपिकली होती है। नॉट ऑल एबनॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड इवेल्युएशन एंड ट्रीटमेंट, जरूरी नहीं है कि जितनी भी सारी इनको दिक्कत होती है उनका सारों का ट्रीटमेंट जरूरी है। ठीक है, complex medications regimens adherence problems are and polypharmy फार्मेसी आर कॉमन चैलेंजेस। तो इनमें जो काफी सारी डिसीजेज होती हैं तो हम सबकी मेडिसिन तो नहीं दे सकते, तो एक थोड़ा चैलेंज होता है। इन आयुर्वेदा वृद्ध रोगी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर संशोधन चिकित्सा। हमारे आयुर्वेदा में तो आपको पता है कोई भी संशोधन होता है तो उसमें वृद्ध रोग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है। दे कैन ट्रीटेड विद अभ्यंग, उनको आप क्या कर सकते हो? अभ्यंग कर सकते हो, मृदु स्वेद कर सकते हो, भृंगन बस्ती दे सकते हो, फॉलोड बाय संशमन चिकित्सा विद प्रॉपर असेसमेंट ऑफ रोगी रोग बल और अग्नि बल को देख के। ठीक है, और रसायन वाजीकरण तो आपको पता ही है बेस्ट होते हैं समृद्धि मेधा अग्नि देह इंद्रिय बल के लिए, और एजिन को डिले करने के लिए आप क्या ले सकते हो? च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, मेध्या रसायन, शिलाजतु एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके अंदर ये आते और इसके अंदर यही आता है। तो आपको मैं दोबारा बता देती हूँ वार्धक्य जन्य विकार क्या है। वार्धक्य जन्य विकार में इन्होंने बताया द ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करते हैं ओल्ड एज के पर्सन से, उनकी हेल्थ से, तो उसे गीरियाट्रिक्स बोलते हैं। और आयुर्वेदा में चरक जी ने बोला है 60 के बाद, और आचार्य सुश्रुत जी ने बोला 70 के बाद बात ज्यादा रहती है, इसे हीन अवस्था भी बोलते हैं। और इनमें कुछ विकार होते हैं, बेसिकली ये आपके स्वाभाविक होते हैं, जैसे खालित्य है, पालित्य है, जो क्लेबिया है, और इंद्रियां दुर्बलता हो जाती है, एल्जाइमर्स है, तिमिर है, रक्त संधिवात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर टाइप 2। ठीक है, ये सब हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? बेसिकली
क्योंकि काफ़ी सारे डिसीज़ होते हैं, काफ़ी सारे अलग-अलग ओरिजिन होते हैं, तो काफ़ी इन्वेंशन करके आपको मेडिसिन देनी पड़ती है और ज़रूरी नहीं है कि सब में आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और डिसीज़ जो है वो एटिपिकल है, कोई टिपिकली तो इसमें होती नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी होती हैं। कॉम्प्लेक्स मेडिकेशन आपको इसमें देनी पड़ती है, तो एक थोड़ा चैलेंज होता है ये। आयुर्वेदा में तो आपको पता है वृद्ध रोग जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है संशोधन के लिए, तो आप यहाँ पे अभ्यंग करो, मृदु स्वेद दो, भृंगन बस्ती देनी है, उसके बाद संशमन चिकित्सा करानी है। और रसायन बाजीकरण दे सकते हो आप, जिससे क्या हो मेधा, समृद्धि, अग्नि, देह, इंद्रिय बल इनका इम्प्रूव रहे और आपके एजिंग जो है वो डिले हो। जैसे च्यवनप्राश ले सकते हो, भ्रम रसायन ले सकते हो, शिलाजतु ले सकते हो, मेधा रसायन ले सकते हो। यहाँ पे हमारा वार्धक्य जन्य विकार कंप्लीट हो गया। अगर आपके इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज मुझे जरूर बताना और लाइक जरूर करना, और जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।